नमस्ते। शाकाहारी या मांसाहारी इंसानों को क्या होना चाहिए? व्हाई वी शुड बी ए वेजिटेरियन? हमें शाकाहारी क्यों होना चाहिए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहला कारण, क्या आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने में सबसे बड़ा कारण क्या है? पूरी दुनिया में चलने वाली ट्रेन्स, प्लेन्स, कार्स और सारी ऑटोमोबाइल्स को मिला दें, उससे होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को एक तरफ रखें, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में होने वाली मीट कंजप्शन से ग्लोबल वार्मिंग को एक तरफ, तो ग्लोबल मीट कंजप्शन का पलड़ा भारी होगा। इसका मतलब कि दुनिया में जितना ग्लोबल वार्मिंग प्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स और ऑटोमोबाइल्स के कारण हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा पूरी दुनिया में होने वाली मीट कंजप्शन से होती है। एडिलेड यूनिवर्सिटी के जलवायु परिवर्तन के प्रोफेसर वेरी ब्रूक का अनुमान है कि इंसानों द्वारा जानवरों को खाना पूरे ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबल वार्मिंग गैसों के आधा के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबल वार्मिंग में से आधे के लिए मांसाहार जिम्मेदार है। और यह बातें मैं नहीं, क्लाइमेट चेंज के प्रोफेसर और रिसर्चर बता रहे हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिम बेंटन का कहना है, द वे वी प्रोड्यूस फूड, कंज्यूम एंड वेस्ट फूड इज अनसस्टेनेबल फ्रॉम ए प्लेनेटरी पर्सपेक्टिव। इसका मतलब यह होता है कि जिस तरह हम भोजन का उत्पादन करते हैं, उपयोग करते हैं और भोजन को बर्बाद करते हैं, वह एक ग्रहों के दृष्टिकोण से अपरिहार्य है। दूसरा कारण, द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर सच एज ए मीट एंड डेयरी that the most unsustainable of all as per a report of IPCC। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC के अनुसार एनिमल एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जैसे मीट और डेयरी ये अनसस्टेनेबल है। मतलब मीट और डेयरी जिस रेट और लेवल पर अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, ये आगे कंटिन्यू नहीं हो सकते हैं। व्हाई एनिमल एग्रीकल्चर इज अनसस्टेनेबल? यहाँ एग्रीकल्चर का मतलब होता है जानवरों से निकाली गई प्रोडक्ट जैसे मीट, दूध, अंडा आदि। कोई इसे खेती ना समझ ले। एनिमल एग्रीकल्चर अनसस्टेनेबल क्यों है? बिकॉज एनिमल कंज्यूम मोर फूड देन दे प्रोड्यूस। ध्यान दें, यहाँ सिर्फ जानवरों के डेयरी और मीट की बात हो रही है, ना कि गोबर से खाद और जैविक खेती की। अगर पूरी दुनिया यह बात समझ ही जाए तो इस संसार को यह दिन देखने ही ना पड़ते। अगर हम मीट की बात करें तो जितना जानवर खाती है उसका मीट उससे बहुत ही कम होता है। 1 किलोग्राम बीफ बनने में 7 से 10 किलोग्राम अनाज लगता है। अर्थात अगर कोई जानवर 7 से 10 किलोग्राम अनाज खाएगी तब 1 किलोग्राम मांस उसके शरीर में तैयार होगा। यहाँ जितने में 7 से 10 आदमी का पेट भर सकता था, वहाँ एक आदमी का ही पेट भर रहा है। और अगर हम पानी की बात करें तो जहाँ 1500 लीटर 1 किलोग्राम अनाज पैदा करने में लगता है, तो वहीं 1 किलोग्राम मीट पैदा करने में 15,000 लीटर पानी लगता है। मतलब 1 किलोग्राम मीट तैयार करने में अनाज से 10 गुना ज़्यादा पानी लगता है। जानवरों से प्लांट प्रोटीन मिलने की बात करने वाले, यह ऐसे ही बात हो गई जैसे कि कोई अपनी कार की फ्यूल टंकी को एक भरे हुए फ्यूल बकेट को कार की टंकी पर फेंके और फेंक कर उसे भरने की कोशिश करे। होगा क्या? जितना फ्यूल टंकी के अंदर जाएगा उससे कहीं ज़्यादा नीचे गिरेगा। वही बात यहाँ होता है, यू विल लूज मोर देन यू गेन। हमें कार, घर और अपने शहर को साफ करने के लिए एक क्लीनर एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे शरीर का क्या? व्हाट अबाउट आवर बॉडीज़? अत्यधिक गर्मी और इस क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना होगा, और इसे रोकने के लिए हमें ग्लोबल मीट कंजप्शन को कम करना होगा। मैं तो कहता हूँ कि इसे एकदम ख़त्म करना होगा, और यह अभी से ही। अहिंसा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का मतलब गांधी वाला नहीं, एक गाल में कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल दे दो। अहिंसा महर्षि पतंजलि जी का, जिसमें बिना कारण बस, अर्थात जब तक आपको कोई अधिक नुकसान ना पहुंचाए तो आप भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। हिंसा इंसानों के लिए सबसे अंतिम विकल्प होता है। अगर आप धर्म की सीमा में रहोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जो शाकाहारी है वह अहिंसा के रास्ते पर है। नकारात्मक कर्म को मत फैलाओ मासूम जानवरों को मारकर।
अपने पेट को जानवरों के डेड बॉडी से मत भरो, इसके अलावा और भी स्वादिष्ट भोजन है उसे चुनो। पेड़ पौधे तुम्हें फल खुशी खुशी दे देगी, लेकिन जानवर भोजन बनना पसंद नहीं करेगी। यहाँ कुछ लोगों की ये दलील आती है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। यह बात सच है, लेकिन जो बात हम नहीं जानते वह ये है कि पेड़ पौधों में फीलिंग नहीं होती है, उनके पास सोचने की बुद्धि या क्षमता नहीं होती है। पेड़ पौधों में ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है जो उनकी फीलिंग को ट्रांसफ़र कर सके। जिस प्रकार हमारे नाखून और बाल काटने पर हमें दर्द नहीं होता है, उसी प्रकार पेड़ों में भी यही होता है। लंबे बाल और नाखून भी होते हैं, जान इनमें भी होती है, लेकिन काटने पर दर्द नहीं होता है। मासूम जानवरों पर कुछ दया दिखाएं। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम इस धरती पर किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाएं या उन्हें मार दें। उन्हें भी इस धरती पर जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें। इंसान होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम जीव जंतुओं की रक्षा करें। हमें इन्हें कभी भी नुकसान या मारना नहीं चाहिए अपने छोटे मोटे फायदों के लिए। इंसानों की डाइजेस्टिव सिस्टम मांसाहार के लिए नहीं बनाया गया है। इंसानों की आंतें छोटी होती है। इंसानों क्या, जितने भी दुनिया में शाकाहारी जानवर जीव जंतु हैं, उनकी आंतें छोटी होती है मांसाहार जीव जंतु के मुताबिक। एक तरफ गाय की पूजा करना और दूसरी तरफ बकरा, बकरी, अंडा, मुर्गा, मछली आदि इन सभी को मारकर खाना अपने आप में एक दोगलापन है। अगर हम किसी को जान नहीं दे सकते हैं तो हमें किसी का जान लेने का भी अधिकार नहीं है। कृपया करके एक बार सोचें और नॉन वेज खाना बंद करें। कर्म का नियम। पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, यह जगत जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी के लिए है। जीव जंतुओं पर हमें दया करनी चाहिए। अगर आप जीव जंतु प्रकृति से प्यार करोगे तो ईश्वर आपको भी प्यार करेगा प्रकृति के साथ। अगर आप जीव जंतुओं से प्यार करोगे तो आपको भी यही प्यार वापस मिलेगा कर्म के नियमों के अनुसार। हम सभी कर्मों के नियमों के अंदर आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए प्रकृति से प्यार करो। जानवरों से प्यार करना सीखो। हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक इंसान जो एक सप्ताह में सिर्फ एक बार नॉनवेज या मांस खाता है, वो अगर पूरी तरह से शाकाहारी बन जाए या फिर कहें कि मांस खाना छोड़ दे अपने जीवन में, तो एक इंसान अगले 10 सालों में 520 जानवरों की रक्षा कर सकता है, 520 जानवरों की जान बचा सकता है। और 10 इंसान 5200 जानवरों की जान बचा सकता है। तो वहीं 100 इंसान 52,000 जानवरों की जान बचा सकता है। तो वहीं 1 लाख इंसान 5.2 करोड़ जानवरों की जान बचा सकता है अगले 10 सालों तक। वहीं 1 करोड़ इंसान 520 करोड़ जानवरों को अगले 10 सालों तक बचा सकता है। वहीं 100 करोड़ इंसान 52,000 करोड़ जानवरों को बचा सकता है अगले 10 सालों तक। तो 700 करोड़ इंसान 3,64,000 करोड़ जानवरों को बचा सकता है। जो यह सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, वो इन नंबर, इन आंकड़ों पर ध्यान दें। आप अगर अकेले भी शाकाहार को अपनाओगे, मांस खाना छोड़ोगे, तो अगले 10 सालों में 520 जानवरों को आप बचा सकते हो। 520 जानवरों की आपकी दुआ लगेगी। अगर आप अकेले मांस खाना छोड़ते हो तो 520 पाप करने में अगले 10 सालों में आप बचेंगे। तो इन नंबरों पर ध्यान दें और मेरी आपसे विनती है कि कृपया मांसाहार को छोड़ें और शुद्ध शाकाहार को अपनाएं। भारतीय सनातन संस्कृति को अपनाएं, अंग्रेजियत को छोड़ें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।